अस्सलाम वालेकुम। तो जी दोस्तों, सब कैसे होंगे। चलो जी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जी ये मेरा पासपोर्ट पाकिस्तानी पासपोर्ट है, क्योंकि मैं पाकिस्तान फैसलाबाद से हूँ, आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपनी जो मेरा एक्सपीरियंस है पर्सनल, मैं आपसे वो शेयर करना चाहता हूँ। आप लोग भी ऐसे ही अपना एक्सपीरियंस बनाएं और अपना ट्राई करें। फ्रेश वाले भी ट्राई कर सकते हैं। ये मेरे पास 2 पासपोर्ट हैं। ठीक है, 2 पासपोर्ट मैंने अटैच किए हुए हैं। ठीक है, ये मेरा पुराना पासपोर्ट है, एक न्यू पासपोर्ट है। तो जी आप देख सकते हैं, ये मेरा पुराना पासपोर्ट है। ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर जो वीज़ा लगा हुआ है, इसके ऊपर वीज़ा लगे हुए हैं, 3-4 वीज़ा लगे हुए हैं शायद। हाँ, दिखाता हूँ आपको। किधर गए वीज़ा, किधर गए। ये देखें, ये मेरा बहरीन का वर्क परमिट है। ठीक है, बहरीन का वर्क परमिट आप देख सकते हैं। उसके बाद ये मेरी स्टैंप लगी हुई है बहरीन में, जब मैं आया था 2016 में आया था दुबई में। ठीक है, और बहरीन में। तो ये मेरे पास ये बहरीन के 2 वीज़े ये लगे हुए हैं, एक ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है। ठीक है, ये बहरीन के 2 वीज़े हैं। ठीक है, स्टिकर वीज़े हैं। और ये मेरा 2 साल का दुबई का वीज़ा लगा हुआ है। ठीक है, और मेरी ये स्टैंप लगी हुई है दुबई में एंट्री की। ठीक है, और उसके बाद ये पासपोर्ट फ़िलहाल खाली है, इसके ऊपर स्टैंप लगी हुई हैं बस। इधर उधर गया था मैं, ये वो, ये देखें, ये स्टैंप लगी हुई है। उसके बाद इधर लगी हुई है, उसके बाद ये लगी हुई है। ठीक है, स्टैंप लगी हुई है। फिर उसके बाद मैंने जब माल्टा में वीज़ा अप्लाई किया था ना, तो ये पासपोर्ट जो था ना, ये 1 साल वैलिड था। ठीक है, ये अभी ख़त्म हुआ है। ठीक है, लेकिन इस कंपनी ने मुझे बोला था कि आप न्यू पासपोर्ट बनाओ। ठीक है, फिर मैंने ये न्यू दस्ती दस्ती ये अबू धाबी एम्बेसी से बनवाया था। ठीक है, तो इसके ऊपर माशाल्लाह से मेरा पहला जो वीज़ा लगा है ना, वो माल्टा का ही लगा है। ये देख सकते हैं आप लोग, ये माल्टा का ही वीज़ा लगा था मेरा सबसे पहले। मैं आपको शो करवाता हूँ, ये अबू धाबी से मैंने लगवाया था वीज़ा। अभी आप देख सकते हैं, ये अबू धाबी से मैंने लगवाया था वीज़ा। ये देखें, ये नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, ये अबू धाबी लिखा हुआ है, अबू धाबी से लगवाया गया था। तो ये वीज़ा है मेरा। ठीक है, आप देख सकते हैं, ये मेरी स्टैंप भी लगी हुई है माल्टा में आने की। फिर आप कहेंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये मेरी स्टैंप लगी हुई है, ये 24 की, सही है ना। ये देख सकते हैं आप, ये मेरी 24 की स्टैंप लगी हुई है माल्टा की। तो ये मैं माल्टा में आया था, सही है। अभी ये हो गया क्लियर। ये भाई बोल रहे थे कि आपका बड़ा एक्सपीरियंस है। आप, मेरा सिर्फ 5-6 साल का एक्सपीरियंस है, मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। और मेरा ये और वीज़े लगे हुए हैं। मेरा ये एक प्रोफेशन के वीज़ा नहीं है, कोई मोटरसाइकिल ड्राइवर का है, तो कोई होटल का है। ठीक है, ऐसे वीज़े लगे हुए हैं। ठीक है, और कंस्ट्रक्शन के भी लगे हुए हैं इसके अंदर। 2 बहरीन के कंस्ट्रक्शन के हैं, 3 जो हैं वो डिलीवरी के हैं। ठीक है, और 2 जो 2 साल का वीज़ा दुबई वाला है, वो भी डिलीवरी का है। ठीक है, डबल ए डिलीवरी सर्विस जो दुबई में इस टाइम काम कर रही है, तलाबात में। ठीक है, तो अभी हम आते हैं कागज़ों की तरफ। जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मैं आप लोगों को वो शो करवाता हूँ। ठीक है, ये होती है जी एप्लीकेशन फ़ॉर्म, जॉब एप्लीकेशन फ़ॉर्म होता है। ठीक है, उसको इसके ऊपर मेरी इन्फॉर्मेशन पूरी होती है, दुबई की इन्फॉर्मेशन होती है, पासपोर्ट का और वो सब कुछ होता है। ठीक है, ये हर शेंजन वीज़ा अप्लाई करने में ये यूज़ होती है, ये एप्लीकेशन होती है। ठीक है ना, ये इसको बोलते हैं एप्लीकेशन फ़ॉर्म। ठीक है ना, इसको फिल करना पड़ता है आपको किसी भी वीज़ा एप्लीकेशन देने से पहले। ये फॉर्म आपको करना पड़ता है। इसके ऊपर आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन है, आप मेल हो, आप सिंगल हो, उसके बाद आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर। आईडी कार्ड की, जो दुबई का आईडी कार्ड है, उसकी नंबर होता है इसके ऊपर। पाकिस्तान का एड्रेस होता है। ठीक है, दुबई का एड्रेस होता है। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन होती है। और इधर क्या नाम है, हमारी तस्वीर होती है यहाँ पे। ठीक है, जब हम जमा करवाते हैं यहाँ पे हमारी तस्वीर लगती है, पासपोर्ट साइज़। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो लोगो लगा हुआ है ना, ये फॉर्म है। ठीक है, ये लाजिम होता है। ये आप अगर विजिट वीज़ा भी करवाते हैं तो उसमें भी ये लाजिम लगता है। ठीक है, तो मेरा ये कंपनी का जो जिस कंपनी में माल्टा में आया था ना, तो मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट था। ठीक है, मैं आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट आज दिखा ही देता हूँ। ये देखें, ये डेफिनेट कॉन्ट्रैक्ट है, कंपनी का नाम मैं हाइडन कर रहा हूँ हाथ से। ये मेरा डेफिनेट कॉन्ट्रैक्ट है, आप देख सकते हैं, ये मेरा पूरा इन्फॉर्मेशन लिखी है उसके ऊपर। ठीक है, तो फिर भी मैं आप लोगों को शो तो करवा रहा हूँ, लेकिन उसके बाद ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, यहाँ का। उसके बाद जब मैं दुबई से आया था, तो ये मेरी एम्प्लॉयमेंट की आईडी है, जिससे मैं माल्टा में आया था। ठीक है, ये मेरी एम्प्लॉयमेंट की आईडी, जब मैं माल्टा में आ रहा था दुबई से, अपनी जब जॉब मैंने एप्लीकेशन जब मैंने सबमिट करवाई थी ना, तो ये मेरे डॉक्यूमेंट साथ में लगे थे। ये है जी मेरा मेडिकल फॉर्म। ठीक है ना, मेडिकल जब हम यहाँ पे आते हैं, ये मेडिकल फॉर्म होता है। ठीक है, ये देते हैं ये लोग। ठीक है, कंपनी देती है हमें, फिर हमने जाकर करवाना होता है मेडिकल। तो उसके बाद फिर ये चेस्ट एक्सरे का पूरा फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे जब आते हैं हमारा चेस्ट एक्सरे भी होता है। ठीक है, तो इसके ऊपर पास और फेल लिखा होता है। ठीक है, पास ही लिखा होता है, ज़्यादातर किसी को फेल नहीं करते, पास ही होता है बंदा। और जी ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा जी यहाँ का सोशल सिक्योरिटी है। ठीक है, यहाँ का सोशल सिक्योरिटी होता है, ये टैक्स होता है। ठीक है, ये हमने लाजम रजिस्टर करना होता है अपने आप को यहाँ पे, वरना हमारा काम ख़राब होता है। क्योंकि
तो ये मैं जिस कंपनी में आया था डीबी ग्रुप, मैंने आपको बताया भी था मैं डीबी ग्रुप में आया था, तो ये डीबी ग्रुप कंपनी है, ठीक है। इसमें आया था, ये मेरा सर्टिफिकेट है क्योंकि मैंने वहाँ पे काम किया है, तो मुझे ये मिला था सर्टिफिकेट, ठीक है ना, काम का, ठीक है। ये मैं ये काम कर रहा था। उसके बाद ये सारा मेडिकल के पेपर है, ठीक है। उसके बाद मेरा बताने का मकसद ये है कि आप लोगों को कल को मैं मुझसे आप पूछेंगे तो मैं आप लोगों को सही बता दूंगा, क्योंकि आप लोगों का अब यकीन भी हो जाएगा कि वाकई में मैंने ये फ़ाइल रेडी की थी और दुबई से आया था मैं। तो ये जी मेरा क्या नाम है, सांता का, ये उनका ही, ये मेरा मेडिकल ही है, ठीक है। मैंने आपको बताया था पहले भी, ये वो मेडिकल के पेपर काफ़ी होते हैं, ठीक है, यहाँ पे। तो उसके बाद जब हम यहाँ पे डंडी माल्टा की अपॉइंटमेंट लेते हैं ना, तो ये ऐसी होती है अपॉइंटमेंट। ये डंडी माल्टा की अपॉइंटमेंट है, इसके ऊपर लिखा भी हुआ है, ये देखो, बुकिंग कंफर्म सिंगल वर्क परमिट बुकिंग, ठीक है ना। सिंगल वर्क परमिट होता है तो उसकी हमें यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। तो हम लोग जब अपना आईडी कार्ड बनवाने जाते हैं तो ये अपॉइंटमेंट लगती है उस हिसाब से, सही है। उसके बाद ये मेरा बहरीन में, जब मैं बहरीन में किंगडम भी यहाँ पे उन लोगों ने लिया था, सिर्फ एक रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए वहाँ पे लोन लगाया था। तो ये मेरा चेस्ट एक्सरे हुआ था, उन लोगों ने स्टिकें भी साथ में लगाई हुई हैं, पूरा सिस्टम में, ये पास था, ठीक है, मेरा पास हो गया था। ये 1 साल तक वैलिड होगा मेरा, बस। तो जब मैं आ रहा था तो ये है इंश्योरेंस, ये अकबर ट्रैवल वाले करते हैं इंश्योरेंस, ठीक है। ये 230 रुपये की हुई थी तब, 6 महीने पहले। ये 35,000 यूरो को कवर करती है, ठीक है। 35,000 यूरो को कवर करती है, ये आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस होती है, ठीक है, ट्रैवल इंश्योरेंस को बोलते हैं। तो ये लाजम करवाना पड़ता है, जब हम फाइल सबमिट करते हैं ना, तो ये साथ में लगाना पड़ता है, ठीक है। और डमी टिकट होती है, कन्फर्म होती है, ठीक है। ये मेरा दुबई का पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, ठीक है। तो ये फ़ाइल थी भाई, तो ये लाइसेंस है मेरा दुबई का, ठीक है। तो बहरीन का लाइसेंस भी मेरे पास है। अभी ये मैं आपको बताता हूँ, ये जो मेरे पास पेपर है ना, ये बहुत अहम पेपर है, और इसके लिए मैं 5 बार फेल हुआ हूँ ये माल्टा में, ठीक है। ये मेरा थ्योरी टेस्ट है, ठीक है, थ्योरी टेस्ट है मेरा ये मैं 5 बार फेल हुआ हूँ, 5 बार फेल होने के बाद मैं पास हुआ हूँ जाके। अभी आप देख सकते हैं, ये पास लिखा हुआ है ना, ये पास लिखा हुआ है, ये पास हुआ हूँ अभी। अभी ये मैंने जमा करवाया हुआ है, ठीक है। इंशाल्लाह अभी मेरी फाइनल जो डेट है वो आने वाली है, लाइसेंस यहाँ माल्टा का जो मेरा लाइसेंस वो भी कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो उसके बाद फिर यहाँ पे मैं ड्राइविंग भी कर सकता हूँ, टैक्सी भी चला सकता हूँ, कुछ भी, क्योंकि माल्टा लाइसेंस मेरे पास आ जाएगा। तो यहाँ की जो कंपनी है, यहाँ का जो सिस्टम है, वो ये है, माल्टा ट्रांसपोर्ट, ठीक है, MT के नाम से, ठीक है। तो ये भी हो गया। तो ये होते हैं, ये कुछ खाली फॉर्म्स हैं, ठीक है। ये माल्टा की तरफ से ही आते हैं, इधर से कंपनी की तरफ से ही आते होते हैं, ठीक है। तो और भी मेरे पास काफ़ी थे। ये डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, ठीक है, माल्टा डंटी का। अभी तो ये ख़त्म हो गया क्योंकि अभी ये न्यू वर्जन आ गया यहाँ पे, वो न्यू सिस्टम और है, तो ये बात है। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। जिसको समझ नहीं आती मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं आप लोग, और कोई इन्फॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए हो तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी माल्टा में आया हूँ माशाल्लाह से। और आप लोग सबकी जितनी हेल्प हो सके मैं आप लोगों की हेल्प करूँगा, क्योंकि यहाँ पे जो कंपनी हायर करती हैं, आप लोग ट्राई करें, इंशाल्लाह सबका हो जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। जो भाई न्यू आए हैं, जो मेरी वीडियो न्यू देख रहे हैं, वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे ऐसी इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्मेशन और कन्फर्मेशन वाली वीडियो मिलती रहेंगी इंशाल्लाह। बाकी अगर आप लोगों को कोई और सवाल हो, कुछ भी, मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप भी मेरा लगा हुआ है, और मेरा इधर इंस्टाग्राम भी लगा हुआ है, मेरे अबाउट में जाएँगे यूट्यूब पे, वहाँ पे। तो अच्छा, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।